लिए चैनल में। हमारे पुताओ 4 बजे जागे था हमें सुतले रही थी सब काम कर ले था सब्जी बाड़ी दे था सब्जी तोड़े था हम माथा पर सब्जी लेकर चौकों पर दे था बेटी का मैं थी बेटी हमार यहाँ 20 साल भेलो से आवे से ये करे के आमदनी बाबा रोज 21 टका ई टुमनी में देते देते जमा कर खो बाबा 107 हजार टका कालिए बाबा का बोला सत्संग कर ले हम कहे कि बाप रे लक्ष्मी आगे चल सके तुम्हारा 2 मंजिला में 5 मंजिला चमकेगा नहीं चमकेगा। जिस घर में ऐसी कुछ हवा मिले वो अपने की में देखती है कि फ्रिज हमारा टूट जाएगा या नहीं देखती है कि हम बड़ा घर का बेटी है ऐसा हो जाएगा कि ज्ञान कहाँ मिलेगा पता है बीड़ी में सिगरेट में दारू में लड़ाई में झगड़ा में विवाद में फसाद में या सत्संग मिलेगा संतों का दरबार में सदगुरु का दरबार में। इसलिए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु पैरू पहिरू है बहिना को ज्ञान गजरा पैरू पहिरू है बहिना को शीला संतोष के चुंदरी पहिरू शीला संतोष के जेने के हम देखे जी आ गवैया कवे दाल को दियो शीला संतोष के चुंदरी पहिरू शीला संतोष के दाया धर्म के लगाऊ कजरा आहे दाया धर्म के पैरू पहिरू है बहिना को ज्ञान गजरा पैरू पहिरू है बहिना को करी सत्संग विवेक बढ़ाओ करी सत्संग यार कल तो है ना इसकी यार तुम पूरे साथ जो है माली जो बन गई थी छोटी कन्या वो सोच रही है कि कहाँ जमे इनका सपन था। समाज में बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग वही करते हैं कि बाबा आपको बुढ़वा जाके नहीं खाएगा तो पोता दारू में पीता हो भाई और या होकर के पीली पियो की तो पोती का है वो बुरी हो गई हो और तुम जो है कुटारी में भी जब कुसुम कुसुम को पीली पिएगी तो पोती की का तो मंगल के तो रामायण के तो है और पोती की कर तो झगड़ा लगेता हूँ उनका की ससुराल में उठा पटक करेगी नहीं करेगी। इसलिए जहाँ जहाँ बुढ़िया सब है पीनी पीना छोड़ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं कह रहा था मेरी माता बहन वो लड़की सोच रही है सबसे पहले आगे हम ही को जो है बढ़ना पड़ेगा नहीं बढ़ना पड़ेगा। बाबा क्या करती है बगल में सोचा कि क्या करे देखा कि वहाँ पर खतरी का ढेरी है जाकर के पूछा अपना ससुर से कि खतरी का ढेरी किनका है कहे बेटी हमार बाप 3 का अबू के खतरी के ढेरी छे ने सबसे छोटका चाचा कर बेटा कर छी हमर चचेरा भाई कर छी ओकरा बहुत जमीन ओकर बदल लक्ष्मी बरसै छै हां ओकरा कोई चीज कमी है ई लड़की बने हम सोचेला कि हमारे ससुर तरीका क्यों हो गया तुम लोग घर बढ़ गया तो लड़की कहती है कि ससुर जी हमको आज्ञा दीजिए हम खतरी पटकने जाएंगे काना दुश्मनी चले थे ना जिए वो क्या जवाब बेचत कहे था ये लड़की बोली आप आज्ञा तो दीजिए। लड़की को ससुर ने आज्ञा दे दिया चले गया वहाँ पर जा करके उनका चचेरा ससुर का पैर छू के प्रणाम किया। अब किसी को भी प्रणाम करिएगा दिल में खुशी होगी कि नहीं होगी क्या होगा आए दिल में खुशी होगी कि नहीं होगी। प्रणाम जो किया था बेटी जियो कल के ना के जियो तो आदमी में तौर भाई के घर में आई हूँ खाओ मैं दाल खाओ मैं चावल खाओ क्या बेटी क्या कर दे हम कहा कि बाबूजी देखिए आप जो बड़ा बाबू हैं ये काम करिए खखरी को हमको फटकने का मन करता है। यह सुन करके उनके दिल में लगा कि यह बेचारी क्या बड़ी बलहार है हमारा कुल का ही नाम बढ़ाने वाली है। काछा जा बेटी चाहे जा बोले खखरी चल जा फटाफट की लेकिन बोली 40 ने कहा बानी तो अनमोल है और जो कोई जाने बोल है अहिया तराजू तौल के तौलुक बाहर खोल है ऐसी बानी बोली अशुक मुझे चहुओर है और वशीकरण एक मंत्र है कर दो बचन कठोर। वह जाकर के अपना चचेरा ससुर को कह दिया बड़ा बाबू बुढ़वा के दिल में दया नहीं आएगा दिल में दया नया कन्या हमको बाबू कर रहा है आजकल का कन्या अपना ससुर को भी बुढ़वा कहता है नहीं कहता है
है। आजकल की लड़की अपना ससुर को भी, अभी मलियाना गांव में कोई टोला है अररिया में बगल में, वहाँ गए थे आदमी का 3 मंजिला मकान। आई लड़की है यही गांव का बगल में जो है आपका जो है इधर जो है मैंने जो समझो कुशवाहा का गांव का बगल का जो गांव है समझे उसी गांव की लड़की है, समझ गए। हम लोग के सामना पर वह जो कह रही है बाबा हमारा जो बुढ़वा है ना बड़ा समकहवा है, तो हम सोचे ये जवान है इसको बुढ़वा से कैसे शादी हो गया। हम बगल वाला को पूछे हो ये है जब इनकी बुढ़वा से कैसे शादी हो गई, बुढ़वा का मतलब ससुर। तो मैंने उनको प्यार से पूछा कि तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम जो क्वालिफिकेशन तुम्हारी क्या है। कहा बाबा हम हिस्ट्री से एमए किए हैं, हमें तो एमए पर झड़का बांध लागो, तो एमए पर बच्चर गिरो है, तुझे एमए कैला अब तू अपन ससुर के कैसे बुढ़वा। जब एमए किया लड़की ससुर को बुढ़वा कहे तो मैट्रिक फेल लड़की क्या कहेगा, बोली छोड़वा नहीं कहेगा। कहने का मतलब है मेरी माँ बहन आज दुनिया का शिक्षा पा लेने के बाद, आज दुनिया का डिग्री पा लेने के बाद संतों के ज्ञान के अभाव के कारण आपका न स्वभाव सुधरा है, न रहन सहन सुधरा है, न खान पान सुधरा है। अभी आए पता चला कि लड़की बेचारी वैष्णव है, लड़की का जन्म हो गया, अब बाप माँ का जन्म नहीं हुआ। जिनपे हम लोग सत्संग कर रहे हैं लड़की का जन्म हो गया, अब बाप माँ का जन्म नहीं हुआ। चलिए मैं जगह पर आता हूँ तो लड़की कहती है कि बाबूजी हमारे घर में अन्न का अभाव है, आई जो खखरी फटक देंगे, इनमें से 8 लगरी आपको दे देंगे, 1 लगरी जो है खखरी हम लेंगे। लड़की की जो है या न्याय वचन सुन करके उनका चचेरा ससुर काहे बेटी नहीं 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 हे बेटी ऐसा नहीं होगा, जाओ सब को खखरी पकड़ करके और जितना धान है सब तुम्हारा हो जाएगा, और खखरी यहाँ रख देना बेटी, उसका जो काम हो जाएगा। देखिए आदमी जो है ज्ञान से चलेगा ना तो दुनिया में कहीं भी कमी नहीं है, दुनिया में कहीं परेशानी नहीं है। ध्यान देना माता बहन, इधर ध्यान दीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। वह बेचारी जो है जब खखरी फटकने लगी है गोतनी सबको बोले आओ ना फटको ना दीदी, आबू ना दीदी, ऐसा बोले वही काम करने लगे, छोटा मोटा काम करने लगे। हम लोग की घर का है, सबको हुलके, कोई जो खिड़की से हुलके, कोई दरवाजा से हुलके, कोई जो क्या कहें। अभी भी देखिए शादियों ब्याह में पहले यही 10 बरस पहले यही 20 बरस पहले सवासीन सब आवे तो घरवैया का टेंशन खत्म हो जाए, कोई हड़िया मसी आवे, कोई खाना पर से, कोई जो है क्या कहते हैं जलखै पर से, कोई बिछौना लगावे। आजकल का सवासीन सब हाय रे बाप लगता है कौन जो है कहाँ से नौकरी करने आई है, कभी पैंट बदलेगा, कभी साड़ी बदलेगा, कभी सादा बदलेगा, कभी मुंह में लिपस्टिक लगावेगा। घरवैया को तबाह कर देता है, घरवैया भीतरे सोचता जल्दी शादी हो सबको यहाँ से निकल जाए। बोलिए बात सही गलत है हाँ, लेकिन पुराने जमाने में उसके अंदर में दया था, धर्म था, और उनके अंदर में पीड़ा थी कि घरवैया को आए हैं थोड़ा हाथ बटा देते। ये ज्ञान भी सत्संग से होगा, या ज्ञान भी संतों से होगा, या ज्ञान भी महात्माओं से होगा, या ज्ञान भी प्रवचन से होगा, या ज्ञान दुनिया में कहीं मिलने वाला। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहन वह बेचारी धान पटकते सुशील बाबू वह जो है अभी आदमी का 20 जो है बीघा का जो है क्या पथरी को फटने में बेचारी को अकेला कतनो बोले गोतनी सबको इतना खेतरी सब थी कि खेतरी सब नहीं आई, भैंसुर आ गया, ससुर आ गया, और सब मिल करके खपड़ी को उड़ाते उड़ाते जो है 10 कुंटल जो है क्या कहते धान निकाल लिया खपड़ी से। 10 कुंटल का हुआ, 10 कुंटल धान को जो है सिधा दिया, और सिधाने के बाद चावल बना लिया। ससुर को बोला कि बाबूजी आपकी कृपा से घर में लक्ष्मी का जो पास हो गया, चावल आ गया। किया है लड़की मेहनत, लेकिन श्रेय किनको दे रही है, ससुर को ध्यान दीजिए। तब बगल में जो है कहा कि किनका खेत है, कहा कि हमार फूफा का बेटा खेत थी, वो हमार फुफेरा गाछी हो। गीत जिलों में 3 ट्रैक्टर थे, 1 बोलेरो थे, यो माकवर थे, या चले गई उनके यहाँ। वहाँ भी हाथ जोड़ के कहती है कि तक देखिए फूफा जी हम चाहते हैं आलू जो आलू खा लिए हैं इसके खेत में हल चला रहा था, पीछे पीछे घूमे में
और घूम करके आलू चुनेंगे। अब चुना हुआ आलू में से 10 किलो अगर होगा तो 1 किलो हम रख लेंगे और 9 किलो आपको दे देंगे। वह बेचारा ये जवान लड़की एकदम सीधा साधा इनका व्यवहार देख कर कहे बेटी चुनो खेतों तोरे गाड़ियों तोरे पहलवानों तोरे न समझे बात। व्यवहार देख करके वह 2 दिन 3 दिन जो है गाड़ी के पीछे घूम करके 2 कुंटल आलू भी जमा कर लिया। दरिद्र की लक्ष्मी से हो बाबा, दरिद्र है कि लक्ष्मी है। अब जो है सिखा दिया सबको जहाँ भी जाइए मेरा कानून मानिए, कोई भी जो है वैसे में आइएगा, जिनको जो मिलेगा लेके आइएगा, खाली हाथ नहीं आना है। अब तीनों गोतनी कहे कि इसका व्यवहारिक चाले चलन खराब है, कोनो चीज लेते आना है। अब जहाँ जाए कोई ईटे लेते आवे, कोई पत्थर लेते आवे। ये जो है ये जो शंकर बाबू का जो है बोलने उसका मैंने कुटुंब है आपका, हमारा कुटी के बगल में वासुदेव नाम है। कहीं जाएगा जो मिलेगा सो उठा के लाएगा। कहा बाबा हम चोराया की कार से 2 मकान बना लिए, क्यों चोरा हो? का रोड बनता था ना 4 लाइन जाइए 5 का हमें चोरी वाला काम बढ़िया है। चोरी वाला काम मत कीजिए, कीजिए मेहनत वाला काम की जगह बनाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु बाबा। दुनिया बना दिया कि खाली हाथ किसी को नहीं आना है। एक दिन उसी लड़की का दूल्हा जो छुटकावा था ना, वह जो आ रहा था उनको कुछ भी नहीं मिला, काम भी नहीं मिला। कहा हमारी पत्नी मर गई है, कहा खाली हाथ नहीं आने के लिए। रास्ता में मरा हुआ सांप था, ये कहा है कुछ लाने के लिए। मरा हुआ सांप को लाठी में लटका लिया और दरवाजा पर ले आया। वह तीनों उसकी भाभी कहती है कि मौगी जो बातों में अगर बुद्धि खत्म भगलम मोगी हवा का अगर बुद्धि खत्म खा देंगे बुद्धि है देखा मरिया सांप है बुद्धिहीन की करते मरिया सांप। अय्या बेचारा को भी टेंशन में कहा कुछ लाने के लिए ला आज मरिए सांप लाए। लेकिन जिनके पास ज्ञान है ना बाबा, वह दुनिया में कौड़ी से भी सोना बना सकता है। और जिनके पास ज्ञान है तो सोना को भी कौड़ी बना सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु बाबा। वो लड़की कहती है कि गाये फल्ला वाली जसवा वाली का क्या बात है? काहे देखो खाली हाथ नहीं आए हैं। का एक काम करिए, स्नान करने के बगल में वहाँ जो कपड़ा सुखाने वाला ढट्ठा है, ढट्ठे पर रख दीजिए महाराज साहब, वही रखवा देती है। अभी तीनों पत्नी कहेगी थोड़ा बुद्धि जसवाली का बुद्धि खत्म कर देते हो। तब तक में क्या हुआ सुशील बाबू, उसी नगर का एक राजा का एक लड़की थी और गले में कीमती हार एकदम चमचम करे नौलखा हार, उस जमाने का नौलखा हार। और वह जो स्नान कर रही थी नौलखा हार खोल करके टांग दिया था। अब उधर से जो चील आया ना, चील जो देखा चमकता हुआ चील, सोचा ये खाने का चीज है। आज के जमाना में जो बेसी चमके सोची तोरा उस जीवन का नरक बने तो की बात सही के गलत चलवा है। और जो कम चमके वह आपका जीवन को सरक बना देगा। वह चील बेचारा जो है जा करके पकड़ लिया उनको नौलखा हार को और लेकर के अपना जो पैर से पकड़ लिया और तब भोंज बैठाया, चोट में लेकर मुंह में जब सटाया, कहिए उसमें कोनो स्वाद है नौलखा हार, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहर से वह बना हुआ नौलखा हार। लेकिन जब मुंह सटावे आज वही दशा है आप लोगों का। लड़की बीए पास है, लड़की का खानदान में मुखिया है, लड़की का भाई एसपी है, लड़की का माँ जो है क्या कहते हैं मास्टरनी है, और ससुराल में जा करके सास ससुर से उठा पटक करता है, वही हीरा वही हार वाला दशा है। बोली है कि नहीं है क्या? आज वही दशा है ना। तो क्या होता है बाबा, अब जो है वो हार को जैसे मुंह में लिया, दाग चील है, चील को लगा कि बेकार है। अब आगे जो उड़ के जा रहा था सांप पर नजर पड़ गया। अब खाने वाला चीज मिल गया, सोचा ये बेकार चीज को उठा के फेंक दिया जाए। वो क्या किया, वहीं पर जो है नौलखा हार को छोड़ दिया चिल्वा और जा करके सांप को उठा के चल दिया। और उधर राजा की बेटी की हार जब चील के चल दिया, राजा का बेटी खाना बंद, बोलना बंद, पानी बंद। अब जब उल्टल है 2 दिन 3 दिन से रानी जाकर राजा को बोला, ये खुद तो बेटी है, न खाती है
न बोलती है, न चलती है और न फिरती है। उनको लगता है बौका पान मार दिया, कुछ नहीं बोल रही है। राजा साहब गए, कहा बेटी क्यों रो रही है? कहा पिताजी को हाथ अगर नहीं लाकर हमको दिलवाते हैं तो हम भूखले मर गए। राजा साहब ने ढोला पीट दिया, कहा कि मेरी बेटी को नौलखा हार जो लौटा कर हमको ला कर दोगे, उनका बेटा को हम राज का मंत्री बना देंगे और आधा राज जो है उसको दे देंगे। अब जो है जिसके पास रहेगा वही ला के देगा होगा। अब नौलखा हाथ जो गिराना, छोटकी बेचारी उठा के आगे लेके चले गई। अभी तीनों पत्नी कहे नुका के रख दो, न चश्मा में पता चले और न गहना में पता चले और न दरगाही में पता चले। ये हार को नुका के रखो, किसी को पता चलना नहीं चाहिए। वो हार को नुका के रख दिया गया। अब जो उधर ढोला जब आवाज मिली ना, वो लड़की कहती है कि राजा को इसके बेटी ना हमको धन दे नहीं दे, मंत्री का पद दे नहीं दे, क्योंकि हम सुने हैं रामायण में दया धर्म का मूल है, अरे नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। की बाबा खाली मुड़ी झुलने है अपना, हमें 3 किस्म का दाल भात सब्जी पापड़ और बुढ़वा उधर बेतर का फक 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 मुड़ी खाया, तो क्या हमारा कभी जो है ध्यान लगेगा? कभी हमारा जप होगा, कभी हमारा जोर होगा? कतनो हम घर मकान गाड़ी बिल्डिंग बना ले, भीतर में शांति मिलेगी, चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक बड़ों का दुआ नहीं होगा, माता पिता की दुआ नहीं होगी, संतों का दुआ नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में शांति मिलने को नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बलन हो तो बिहार वाला सत्संग से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पहिरू है बहिना तो ज्ञान गजारा, पैरू पहिरू है बहिना तो शीला संतोष के चुंदरी पहिरू, शीला संतोष के शीला संतोष के चुंदरी पहिरू। लेकिन आजकल बड़े बड़े लड़की की जब अपने घर में शादी हो तो ठाकुर को भी रख दिया जाता है। चाय पियाला वाला रहे थे, ठाकुर जी बराती मोच काटे खाते दिन बराती मोच काटते तो मोच कटेगी आता बराती है। और वही किया बड़ा आदमी का दरोगा का बेटी शादी, उधर ठाकुर जी को रख दिया, उधर चाय पिलाने वाला को रख दिया। एक आदमी जो बराती में आया था, जिंदगी में ऐना कभी देखा था, समझे हो सुशील बाबू? वो गया ऐना के पास, वो सोचा कि औजार बहुत काम का औजार है। सब बराती को देखा, इधर उधर को ताक चौका किए, बड़का झोला में ऐना को कस दिया। कस करके जो है उनका जो है बड़ा हिफाजत से है, बड़ा हिफाजत से रहमान बाबू ऐना को घर लेके चला गया। घर को मिले गया, संजोग को बराती का पत्नी था, उनकी शादी हो गई। घर ले गया, उसकी पत्नी सोची कि लगता है बराती से हमारे लिए मिठाई लाया है, ये हमरे लिए है। वो जाके झोला खोलती है, बड़का ऐना, और जिंदगी में वो भी ऐना नहीं देखी। ऐना में जो अपना चेहरा देखा ना, वह औरतिया बैठ के रोने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे किया था दूसरे का ब्याह कराने, एक तो उठा के झोला में लेते आया है, हमारा क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? बुढ़िया दौड़ के आई, उनकी माँ का कहाँ है? का झोला में कसकर लाया है, किया था दूसरा का ब्याह कराने, उठा के ले आया है। देखिए जबनकी को जैसे जो है झोला को निकालती है बुढ़िया, अब बुढ़िया जब अपने सामने किया, जिंदगी का ऐना देखी नहीं, बुढ़िया तुमको लाना ही था तो जबनकी क्यों नहीं लाया? बुढ़िया को क्यों लाया रे? जब उनका पिताजी को पता चल गया, पिताजी को पता चला, पिताजी भी दौड़ कर आता है, कहा कि आपका बेटा तो नाक कटा दिया, गया बराती लाना था तो जबनकी को लाना था, बुढ़िया को उठा के लाया है। बुढ़वा बोला कहाँ है? अब बुढ़वा को जो ऐना दिया, बुढ़वा का रे बेहुदा लाना था, औरत कोई मर्दवे को उठा के क्यों लाया है? आजकल देखिएगा कितना गिना गया है, लड़का सब दारू पी करके दे दनादन मैंने संस्कार इतना बिगड़ गया। कभी कभी हम लोगों को मौलवी से पूछता है कि बाबा आपका हिंदू धर्म में कोई ज्ञान नहीं है क्या? बच्चों को कोई संस्कार नहीं है?
औरत सबको भी देखते हैं उठा पटक करके जो ढाए ढाए, और उसमें लड़का सब भी ढाए ढाए, सब हंसता है। आप लोगों को लगता है हम लोग अमीर है, चलिए उधर में जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय हमारा था मेरी माँ बहन, वह लड़की क्या किया, अपने जो है क्या कहते हैं राजा के घर में चले गया। राजा को हाथ जोड़कर कहा कि राजा साहब यह सोना का जो है क्या कहते हैं 9 लखा हार हमको मिला है। कहा बेटी अब तुम्हारा पति को मंत्री जो है बना दिए, आधा राज तुमको दे दिए। या लड़की रोती भी कहती है कि देखिए हमको मंत्री पद भी नहीं चाहिए, आधा राज भी नहीं चाहिए। हमारा ससुर गरीब है, हमारा ससुर जो है मनियारपुर से जो है क्या कहते चतुरानंद बाबा को नहीं बुला सकेंगे। एक काम करिए, हमरे दरवाजा पर चतुरानंद बाबा को बुला करके प्रवचन करा दीजिए, 7 दिन का सत्संग करा दीजिए, बस यही हमारी कामना है। राजा साहब सोचे या लड़की देखो कितना बड़ा जो है साधु है, ध्यान देना साधु नहीं हुआ हो, कोई लोग है। अरे जिनके पास लोग नहीं है वही ना महात्मा हुआ है बाबा, बोलिए ना, नहीं बोलिएगा क्या है? जिनके पास लोग नहीं है वह जो है लड़की कहती है कि हमरे जो है दरवाजा पर बाबा को बुला दीजिए। राजा साहब का ऑर्डर हो गया, कल लगाओ पंडाल, यहाँ से कैसी कर लगा दो, पंडाल लगवा दिया। अब जो है हर जगह पत्र दे दिया, चारों तरफ से महात्मा आ गए, सत्संग शुरू हो गया, ताली बजाकर सब गाने लगे, स्तुति विनती हो गई, पाठ भी हो गया, अब भजन भी शुरू हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा। एक बाराती फारबिसगंज आ गया, बाप था उनका मास्टर, बेटा था कुल माथा बाप था, वो जो है रख दिया था मुंह धोने के लिए। बाराती सब कोलगेट में रखे हुए, बाराती का मुंह धुलेगा। इनको बात समझ में नहीं आई, ये क्या किया, कोलगेट का मुंह खोल दिया, पूरे मुंह में लगा लिया करिया हमारे तरफ। ये सोचा कि ये जो फेरल लवली है लगा लेंगे ना, और जाएंगे मलबा पर तो सब जो सवासीन हमको ही देखेगा, ये हो बेहुदे का ये क्या किया, चाप करके पूरा जो है वही कोलगेट रखा था दांत का धोने के लिए, पूरा मुंह में लगा लिया। अब जो है कि कभी इधर जाए कभी उधर जाए, लोग हमको देखे, सब पूरा उजला लगा हुआ था, समझे। एक आदमी बोला क्या लगाए हैं, कहा क्या लगाए नहीं है, फेरन लवली लगाए हैं। कहने का मतलब है अकल नहीं रहने के चलते आज बाराती का भी यही दशा है। कहीं कहीं घरवैया से भी बेहोदा होता, घर के बाराती आ गया, पड़ोसी का बेटा दारू पी कर जाएगा वहाँ घरवैया की, तब धमकी देगा, हाँ ये गाँव का अगवा हम ही है, ये गाँव का हमारे बाप जो है चिटखोर है, हमारे बाप लखोर है, हम लोग कहते हैं बाराती की यही बढ़िया बात है गलत बात है, बोलिए बाबा ये अच्छी बात है गलत बात है। इसलिए आइए आज सत्संग के द्वारा निर्णय लेना है कैसा संस्कार बनावे बच्चे का। कई बात सुने हैं इसी मंच के द्वारा, संतों के द्वारा। मदरसा की जब शादी हो गई और जब गई ससुराल, ऋतुध्वज राजा ने कहा कि देखो अब तुम्हारा हमारा जीवन पारिवारिक जीवन शुरू हो, राज चलाने के लिए युवक का जरूरत है, बच्चे का जरूरत है। मदरसा कहती है ऐसे नहीं होगा, आप भी ध्यान करिए, हम भी ध्यान करेंगे, आप भी जप करिए, हम भी जप करेंगे, आप भी दान करिए, हम भी दान करेंगे, हम भी सास ससुर की सेवा करेंगे, आप भी माँ बाप का सेवा करिए। और तब हम दोनों का जो संयोग होगा, वह जो बच्चा जन्म लेगा तो वह जो पॉकेट कट्टा नहीं लेगा, वह अरकट्टा नहीं लेगा, वह छिपकट्टा नहीं लेगा, वह गंदा गाली बोलने वाला नहीं लेगा। वह दोनों पति पत्नी मिलकर के ध्यान साधन करके जब संयोग किया और जब बच्चा का जो है जन्म हुआ, तो मदरसा गोदे में जो है बच्चा को सत्संग सुनना शुरू कर दिया। शुद्धोसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, अखंडानंदोसी। वह जो है गोद में मदरसा बच्चे को खिला खिला करके महात्मा बनाते जाए, साधु बनाते जाए, ज्ञानी बनाते जाए, ध्यानी बनाते जाए। राजा साहब बोले कि देखो मैंने कि मेरी प्यारी पत्नी सबको महात्मा बना दोगी, सबको साधुए बना दोगी,
सबको बड़े बना दोगी, इतना बड़ा राज का राज कौन करेगा? तो ये जो बेटा को राजा वाला ज्ञान दिया तो मदालसा कैसी माँ थी, बाबाजी बना दिया, राजा बना दिया। और आजकल का माँ कैसी है, अपने बच्चे को चाचा से लड़ने वाला बना दिया, भाई से लड़ने वाला बना दिया, दूसरे का आड़ काटने वाला बना दिया, दरपिया बना दिया, और बीड़ी पीने वाला बना दिया, धक्का खाने वाला बना दिया, और धक्का लगाने वाला बना दिया। बोलिए बात सही है गलत है? बोलो नहीं बोलो थोड़ा सती आई कोनो फर्क करने सकी है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। तो कहने का तो अंत नहीं है बाबा। अब जो है आदेश भी था 8 बजे तक, 8 बजे करके 6 मिनट हो गया, लेकिन माँ बहन एक निवेदन है, आज घर घर में आग लगी है। का आग लगी आकाश में, चू चू चुए अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। कौन सी का आग है? आग आदमी में, आदमी को द्वेष का जो है आग है। बाबा कहिएगा कि बाबा आपको पत्नी नहीं है, ब्रह्मचारी जीवन में कैसे जाने? हम लोग रात दिन तो लोके में घूमते हैं, आप ही लोगों का खाते हैं, आप ही लोगों का गाते हैं, आप ही लोगों का घर में घूमते हैं। आज देखते हैं जहां भी जाइए सास पुतों में बेसी टेंशन। बोलिए है कि नहीं? और गोतनी में गोतनी बेसी टेंशन, बात करेगा लंबा लंबा, बात करेगा वेद का, बात करेगा शास्त्र का, बात करेगा हदीस का, बात करेगा पुराण का, बात करेगा कुरान का, बात करेगा ज्ञान का। और एक बीज जमीन के लिए अपना भाई को कोर्ट कचहरी पहुंचा देगा, एक तो सब्जी के लिए जो है अपना गोतनी से उठा पटक करेगा। कहिए शांति मिलेगी? क्या सुख मिलेगा? समेट कर गुरु महाराज कह दिए प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोरी। इसको कभी साहब भी समेट कर कह दिया पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, अढ़ाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। 5 गोतनी थी, 5 गोतनी को जो है कहा कि काम बांट दिया जाए। काम क्या बांट दिया जी? बुढ़वा बोला बड़की गोतनी जो है क्या कहते हैं वह दूध परसेगी, और छोटकी जो है चटनी परसेगी, और मझली जो है दाल परसेगी, और सजली सब्जी परसेगी। और सबका काम बांट दिया। बड़की जो आंगन साफ करेगी, और मझली जो है दरवाजा साफ करेगी, और सजली जो है और सजली से छोटकी जो है बर्तन साफ करेगी। सबका काम बांट दिया। चकाचक घर चल रहा था, परिवार चल रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अब खाना परसने की जब बारी आई, दाल भी परस, भात भी परस दिया, दाल भी परस दिया, चटनी भी परस दिया। सब जब परस दिया तो बड़की की बारी आई है दूध परसने के लिए। देखिए थोड़ी सी नियत गड़बड़ होने से नरक बनता है, जीवन में बनता है बाबा। थोड़ी सी नियत गड़बड़ होने से, अब वहाँ छाली है, दूध में छाली जमा हुआ है। अब बड़की का बेटा सबसे बगल में है, उत्तर बगल में, और दक्षिण से शुरू हुआ है। तो बड़की का जो है देख करके छोटका का बेटा जो था वह मने मन सोचा कि हमारी बड़ी मम्मी है, या जो है थाली हम ही को देगी, उनका अधिकार है बड़ी मम्मी को। लेकिन आजकल का बड़ी मम्मी तो नकट्टी हो गई है ना, है खाली अपने बच्चा अपने बच्चा अपने बच्चा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु है। वो जो है बड़ी मम्मी है, मेरी बड़ी मम्मी है, मोटी वाली थाली हमको मिलेगा। मने मन बच्चा तो एकदम जो है दनादन है। आई बेचारी जो गई वहाँ जो क्या किया, थाली गिरने वाला था, करछुल फंसा के थाली को फेर के रखा, गिरे ने थाली। बुझ रहे हैं बाबा? है उधर जब गया सजली का बेटा सोचा नहीं बड़ी मम्मी मेरी है, बिटवा का थाली में नहीं दिया, अब गुडवा का थाली में देगा। गुडवा फूल के फुलोरी है। अब मेरी बड़ी मम्मी मेरे जो है क्या कहते हैं थाली में जो है परसेगी। ध्यान देना बाबा। और वहाँ जब लाया, इनका दिल में रहम रहे तब न, अरे मानव रहे तब न, और दिल में मानवता रहे तब न बाबा। खाली मानव का चोला पहनने से होगा, चोला पहनने से होंगे ना। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु है। आगे बढ़ गया। आगे जब बढ़ाना बाबा, और वहाँ जाने के बाद उस सजली का बेटा का बड़ी मम्मी मेरी है, हमको थाली देगी। तीनों को डब दिया। और इनका दिल तो समझिए कि जानवरों से बदतर थी। जैसे कुतिया को देखें, कुतिया अपना बच्चा को जब उठाती है वही दांत से पकड़ती है तो दांत धसावे से हो, दांत धसावे से बाबा। और वहाँ कुतिया जब मुसवा का पकड़े थे और मुसवा का बच्चा के पकड़े थे, टोटल दांत एक के खिचड़ी धसा दे छे। अगर
तुम्हारी भी यही गति है मेरी माँ बहन। गोतनी का बच्चा को देख के मिर्गी उठता है, अपना बच्चा को चाहता है कि राजा बन जाए, तो तुम्हारा कल्याण हमारा कल्याण होने वाला यह भाव रहना होगा। सबको दूध मिले, सबको पूत मिले, सबको सम्मान मिले, सबको ज्ञान मिले, सबका माँ बाप का आदर हो, सभी ध्यानी बने, सभी ज्ञानी बने, सभी निर्माणी बने। अगर ये भाव रहेगा तो कल्याण से कोई रोक हमको नहीं सकता है। बोलिए सदगुरु है बाबा। आप जब अपना बेटा के पास लिया की कहो सुशील बाबू सब छाली का पकड़ी के गलिया के की कहे ओकरा में माने कठुला में डाक एकदम ठहनिया पारी के बेटा बेटा खा भोकना भगला। तब चारों गोतनी देख रही थी कहे हे दीदी, बड़की दीदी का माथा घसकी गेले, आप घर नहीं चलते हैं। कहने का मतलब महाजने एन गति सब पंथा। बड़े लोग जो करेंगे, आप समाज का बड़ा आदमी है, आप टीचर हैं, आप स्कूल में खैनी खाइएगा, आप बीड़ी पीजिएगा, आप खड़ा कर पेशाब कीजिएगा, तो समाज का बच्चा अपंग हो जाएगा। बोलिए होगा नहीं होगा। आप दादा हैं, आप पोता के सामने जो है प्रणाम बाबा, आए प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा कह जुनून कर बेटा कह के ढोलकिया ले हमर पाछू में बैठी गेले आ चोटिया के डाना में हाथ देलके आ खैनी निकाली कहे बाबा बन गई मारे के लाठी कइले दे बन गई। है ई मन था कि जोकर का मन था खैनी निकाल के यहाँ लगा दियो हो। घरवैया कहे अनिल यादव ई पगलावा बाबाजी लगे जाओ है ढोलक बजेबे खैनी खावे तब न माथा गरम होते तब न ढोलक लगने वाले माथा गरम वाला बाबाजी सब जरूरत है। बोलिए जरूरत है आप मेरी माँ बहन सत्संग को बुझने का, समाज को बुझने का, अपने जीवन को बुझने का। आओ सबसे बड़ा चीज है दया, नहीं बाबा प्रेम। भगवान बुद्ध ने कहा था हे आनंद, अगर झोपड़ी में रहते हो और रोटी है, रोटी को बांट कर खाते हो, 3 दिन का सूखी रोटी है, आपस में बांट कर खाते हो, आपस में हंसकर बोलते हो, पैदल भले चलते हो, भले कम कीमती कपड़ा पहनते हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति सद्भावना है और नित्य प्रति अपने मन को देखते हो, अपने अंदर की कचरा को निकालते हो, अपने गंदगी को निकालते हो, तो वह जिंदा समझो मोक्ष में है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की धन्यवाद है घर भैया को और धन्यवाद है आप लोगों को जो बड़ी जो है एकता के साथ बड़ी प्रेम से बहुत देर से प्रवचन को सुने। तो बाबा आज जरूरत है बाहर को भी ठीक करें और अंदर में तो जाना ही जाना है। जब तक अंदर नहीं जाइएगा का मन मंदिर, दिल द्वारिका और काया काशी जान और 10 द्वारे का देहरा ताने ज्योति पहचान। अपने अंदर में जब तक आप ध्यान नहीं करिएगा तब तक आपका हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इतना ही कहकर मैं सदगुरु भवा से, गुरु महाराज से, गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे गुरु महाराज, यह जिस बच्ची की कल शुभ विवाह है उनका जो है जीवन, पारिवारिक जीवन सुखी हो, समृद्धिमय हो, ज्ञानमय हो। यहाँ का भी कुल का नाम रखे और वहाँ का भी कुल का नाम रखे। तो कुल और नाम करो रखते, सासू को मारते धक्का तो भैते हैं। सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें और जो है समाज में अच्छा काम करें। सबसे अच्छा काम है हरि का भजन। दुनिया के सबसे अच्छा काम क्या है? बैठ कर सुबह शाम जो है ध्यान लगाइए, हरि का गुण गाइए और जो है गुरु का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना ही